हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइन 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 81 एवं 82 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। अगला है, किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर तुरंत चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रकार के प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 सदस्यों का। अगला है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने के लिए संसद में किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है समान बहुमत द्वारा। अगला है कि संघीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये विशेषता कौन सी नहीं है मेरे भाई? एकल नागरिकता। अगला है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति की आवश्यकता होती है? तो यह है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा रेट सार्वजनिक प्राधिकरण एवं निजी व्यक्ति दोनों के खिलाफ जारी किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है, भारत में पुरुष और स्त्रियों में संपूर्ण समता का उपबंध निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में। अगला है, आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के बीमर संविधान। अगला है, संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हेम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हेम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर के संबंध में कौन सा से कथन सही है, ये बताना है। तो पहला कथन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसका कौन सा करेक्ट आंसर है? तो ना ही एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि नोहक लिकाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? नोहक इलाई जलप्रपात किस प्रदेश में है? तो मेरे भाई ये है मेघालय में। अगला है, वंदे मातरम योजना का संबंध है। वंदे मातरम योजना का संबंध गर्भवती महिलाओं से है। किससे? गर्भवती महिलाओं से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो संतूर जो है बदरुद्दीन डागर का, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पों का अध्ययन मेरे भाई ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में खोला जाएगा। अगला है, भवानी काबिनी जो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, ये किसकी सहायक नदी है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? माना दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश, ये सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि नोकरेक जैव मंडल निश्चय मेघालय के निम्न में से किस पहाड़ी का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गारो। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है। पहला कह रहा है कि पाक जल संधि, दूसरा कह रहा है न्यू मूर द्वीप, तीसरा कह रहा है मन्नार की खाड़ी और चौथा कह रहा है पीरम द्वीप। इनमें से कौन सा से सही है ये बताना है। तो केवल 1 और 3 जो है सही है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी। अगला है, शेरशाह के समय मौजूदा सरकार पैदावार का कुल कितना भाग लगान के रूप में वसूली करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3। अगला, निम्नलिखित में से किस में 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र अंगीकृत किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा, निम्न में से दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पराग्वे। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में शर्करा का पाचन कहाँ पर आरंभ होता है? तो मनुष्य में शर्करा का पाचन जो होता है मुख्य गुहा से
प्रारंभ होता है। अगला है मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाएं आलिंद एवं दाएं निलय से। ठीक, ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? तो कौन सी क्रिया से ऊर्जा प्राप्त होता है? ये होता है पोषण से। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है मेरे भाई फॉस्फोलिपिड से। किससे? फॉस्फोलिपिड से। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि व्यक्ति को गलत समूह का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम होता है? इसका परिणाम क्या होगा? RBCS का संश्लेषण हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्न में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। क्या? बेकिंग सोडा से आराम मिलता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है दो सेलों में बनी बैटरी में क्या होता है? ये होता है इसमें मेरे भाई एक सेल का धनात्मक सिरे दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा रहता है। अगला, तेल एवं जल के मिश्रण से उसके अवयवों को निम्नांकित में से किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो इसको कैसे अलग किया जाएगा मेरे भाई? इसे किया जाएगा निथारना से। किससे? निथारना से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन की श्रेणी में आता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कर रहा है प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिबल का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला, निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक क्या है? क्यों सिटी मार रहे हो भाई? निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक क्या है? प्राकृतिक सूचक इनमें से सभी है। लिटमस है, हल्दी का रस है, चाइना गुलाब है। अगला है कि मिट्टी के अपमार्जक कौन होता है? मिट्टी के अपमार्जक कौन है ये बताना है। तो जीवाणु है। कौन? जीवाणु। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज। क्या? मेगास्थनीज। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो घग्गर नदी के किनारे बसा है। घग्गर नदी के किनारे कौन बसा है? कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। अगला, निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुक्रम सजाइए। इसे कालानुक्रम सजाइएगा तो क्या होगा? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन। 1 मिनट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लगता है आंसर गलत दे दिए क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की एज ऑफ कंसेंट एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। कितनी की गई थी? ये की गई थी 12 वर्ष। क्या? 12 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन है दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया था मेरे भाई? ये पारित किया गया था 1879 को। अगला, निम्नलिखित में से किसके संस्थापक भगत सिंह नहीं थे? भगत सिंह किसके संस्थापक नहीं थे? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। अगला, प्रसिद्ध पर्वत पिंडसर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है क्वेश्चन की जीएसटी की विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है मेरे भाई जीएसटी परिषद को। अगला, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक उत्पन्न करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे स्मरणीय तथ्य डाला गया है, आप लोग इसे पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है, आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। आइए सेट नंबर 82 का पहला क्वेश्चन देखते। कह रहा है क्वेश्चन के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित कौन नहीं है? कालीबंगा, लूनी नदी। अगला है किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवालोपनिषद। अगला, महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे? महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह बने थे। अगला क्वेश्चन है कि किताब उल यामिनी किसकी रचना है? किताब उल यामिनी जो है उत्वी की रचना है। अगला है हेक्टर मुनरो संबंधित था। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित था? बक्सर युद्ध से। अगला है नाट्यशास्त्र किसकी रचना है? नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की थी, किस वर्ष में की थी ये बताना है। तो ये की थी 1984 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1996 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु अमरदास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, स्टैंप ड्यूटी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन करता है। तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, आय निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। ये निकाला जाता है प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। तो ये इसका कौन एक उद्देश्य नहीं है, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। ठीक है। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैदराबाद। अगला, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। एक अन्य नाम क्या है, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत क्षरण को रोकने से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात किसके कारण होता है, भू परिभ्रमण के कारण। अगला है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी। इस विभाजन का आधार है, इस विभाजन का आधार क्या है मेरे भाई, ये आधार है जनजातियां। ठीक। अगला क्वेश्चन की देखेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे। कह रहा है, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा पर स्थित कौन सा राज्य नहीं है, तो ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। सही सुमेल कौन सा नहीं, हाइजेनबर्ग अपवर्जन नियम। ठीक। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन कह रहा है फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा कह रहा है विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है। इसमें से कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मोजाम्बिक की जलधारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धान की फसल। अगला, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, महानंदा। अगला, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर्वत दिए पठार। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ये होती है 2/3। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन ये है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है, ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लोक लेखा समिति। अगला, भारत की संसदीय निधि पर भारित व्यय निम्न में से कौन नहीं है, ये बताना है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ता। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। अगला है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है। इसका गलत कथन ये है कि राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के
बिलियन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? इसका रंग होगा सफेद। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 47। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। अगला है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल निर्भर किस पे करता है? विस्थापित द्रव के घनत्व पर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगला है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थ्रोम्बोसाइट्स। अगला क्वेश्चन है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, पित्त लवण निम्न में से कौन से विटामिनों की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए, डी, ई व के। अगला, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला, एक द्विघनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जब इसे निकालिएगा तो उत्तर आएंगे 32। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलयन का सबसे प्रमुख गुण है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है समांग होना। क्या? समांग होना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंध तत्व है? त्रिबंध तत्व नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ग 7 का ए जो है उसको कहा जाता है। अगला है, रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड है। क्या है? पेप्टाइड है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है? तो पहला कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा, दूसरा परमाणु ऊर्जा, तीसरा बायोगैस और चौथा भूतापीय ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? कृत्रिम बंदरगाह कौन नहीं है? कोच्चि। ठीक है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम राज्य में निवास करती है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। इसका स्मरणीय तथ्य पे ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि एग्जाम्स में क्वेश्चन छूटे नहीं। आप लोग PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करिए और सारे स्मरणीय तथ्य को पढ़िए अच्छे से और ढंग से व्यवस्थित रूप से पढ़िए ताकि एग्जाम्स नज़दीक ही है बिहार सचिवालय और बिहार सचिवालय के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ये सेशन। तो इसका मॉक टेस्ट लगाने के लिए आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।